हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा नैनो के क्लच प्लेट के बारे में। बहुत लोगों का परेशानी ऐसा होता है, लोग बोलते हैं यार क्लच प्लेट कितने का चेंज होगा, क्या खर्चा आएगा, क्या दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी चाहिए कि भाई क्लच प्लेट खराब कैसे हुआ है, मतलब कि आपको पता चले ना कि क्लच प्लेट की प्रॉब्लम क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ कि क्लच प्लेट कैसे खराब होता है, कैसे पता करें। दोस्तों बहुत सारा रीजन है, जैसे कि आप क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी का जो पावर होगा कम हो जाएगा। बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा हर चीज। मेरी गाड़ी में ऐसा हुआ था ना कि स्टार्टिंग में जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो 80 के स्पीड में जाने के बाद ना, जब मैं रेस दबाता था तो गाड़ी ज्यादा वाइब्रेट करती थी, ज्यादा आवाज करती थी, बट पिकअप स्लो पकड़ती थी। तो ठीक है, मैं सोचा कि पता नहीं क्या ही है, मेरे को नहीं समझ आ रहा था क्योंकि मैं भी पहली बार ही गाड़ी चलाना सीखा था ना। देन ही ये स्टार्ट होते होते 60 पे ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि 60 के ऊपर जब गाड़ी जाती थी हाईवे पे तो रेस दबाने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रगल करती थी पिकअप पकड़ने में। चलो ठीक है, ये भी चलता है। अब मैं फ्लाईओवर पे जब चढ़ता था ना तो स्पीड ऑटोमेटिक कम होने लगती थी। तो मैं सोचा कि पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। देन ये दिक्कत 40 तक के हो गई, 40 की स्पीड में भी सेम प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। तो 40 तक प्रॉब्लम आ गई है कि 40 के बाद ना पिकअप पकड़ना बहुत कम हो गई गाड़ी। जैसे कि 40 तक तो बढ़िया चलती थी, 3 नंबर तक, 2 नंबर तक। इसके बाद गाड़ी का बहुत ही कम पिकअप हो गया, मतलब हाईवे पे। और फ्लाईओवर या फिर कहीं ऊंचा चीज आ जाए ना जैसे चढ़ने में, तो बहुत ही स्ट्रगल करने लगती थी। जैसे कि मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ ट्रैफिक में तो 1-2 नंबर में तो सही चलती थी, बट अगर कहीं अचानक रुक गई और आगे ऊंचा है, एलिवेशन है, तो वहां पे लगता था जैसे गाड़ी पूरा जान लगा रही है बट इसको पावर नहीं मिल रही है। मैं तो सोचा कि यार पता नहीं क्या दिक्कत आ गई मेरी गाड़ी में, बट मैंने इंजन का भी काम करवा रखा है तो इंजन भी सही है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्लच प्लेट का प्रॉब्लम है। अगर मैं गाड़ी को बैक गियर में पूरा रेस दे के और बैक गियर लगा के छोड़ भी दूं तो गाड़ी पीछे नहीं बढ़ती थी। अगर हल्का सा भी एलिवेशन हो उसको पिकअप में लेके आना पड़ता था, मतलब कंटिन्यूअस स्पीड चाहिए था। या फिर फ्रंट गियर में भी सेम प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने मैकेनिक से पूछ लिया कि भाई ये दिक्कत होती क्यों है और ये क्या दिक्कत है। तो उसने बोला कि भाई ये दिक्कत क्लच प्लेट की है, आप क्लच प्लेट का इसको चेंज कराओगे ना तो सही हो जाएगा। मैंने बोला चल ठीक है। अब मैंने सोचा था कि क्लच प्लेट का काम महंगा होता है, बट टाटा नैनो का या फिर किसी भी गाड़ी का मेरे को नहीं अंदाजा था कितने का होता है। इस गाड़ी का क्लच प्लेट चेंज होने में मात्र से 2500 से 3000 के बीच आप इसको चेंज करवा सकते हो। और उसके बाद पिकअप भी बढ़िया बढ़ गई है जो पहले स्टार्टिंग में थी, और बिल्कुल पावर मतलब बढ़िया फील होता है। अगर आपको एलिवेशन भी आगे, अगर फ्लाईओवर भी चढ़ रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, तो वो सारी जो भी प्रॉब्लम मैंने बताई वो सारा कुछ सही हो गया है। इसका क्लच प्लेट आपको मिल जाएगा कंप्लीट सेट 1500 से 1600 के बीच, अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन आप कहीं भी देखते हो तो। मैकेनिक की अगर बात करूं तो मैकेनिक का 1000 रुपए से 1200 रुपए आपसे ले सकता है। अलग अलग सिटी में, अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में इसका प्राइस अलग अलग होता है। अगर मैं अपने शहर के बताऊं तो इसमें 1000 से 1200 रुपए में इसका क्लच प्लेट का जो चार्ज होता है चेंज करने का वो होता है। हालांकि मैंने और भी काम इसमें करवाए हैं, जैसे कि उसी टाइम क्लच प्लेट खुला तो मैं इसके गियर बॉक्स में भी थोड़ा बहुत बेयरिंग वगैरह का इशू था एंड एक सील भी कटा हुआ था, तो मैंने वो भी साथ में करवा लिया। तो वो सारी चीजें अलग है, बट अगर खाली क्लच प्लेट का देखा जाए 1500 से 1600 रुपए में क्लच प्लेट लेके आ सकते हो, बिल्कुल नया ब्रांड न्यू। एंड देन 1000 रुपए से 1200 रुपए में आपको वो मैकेनिक जो होंगे वो चेंज करके दे देंगे। अगर आपको फिर भी इशू होता है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो फरीदाबाद में रहते हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मैं एक मैकेनिक है, उनका कांटेक्ट नंबर या फिर उनका एड्रेस मैं बता दूंगा, आप वहां जाके भी चेंज करा सकते हो। और दोस्तों हाँ, उसको चेंज कराने के बाद ना पिकअप बहुत बढ़िया हो जाता है। मतलब मेरे को चलाने में मतलब इतना बढ़िया लगता है, मजा आता है ना। बट फिर भी मेरे को अगर वो इशू था तो चलाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। मैं सोचता था यार क्या है, बिल्कुल मजा नहीं आता था। अब देन दोबारा से वही स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ तो माइलेज भी कम देगी अगर आपका क्लच प्लेट खराब है तो ये सारे इशू हैं। और क्लच प्लेट अगर चेंज करवाते हो तो ये सारा इशू सॉल्व हो जाता है।